नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम एक बात कहना चाहते हैं। बात ऐसी है कि ये दुख साला खत्म काहे नहीं होता बे। दोस्तों, ये मैंने इसलिए कहा, भाई पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसका दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहला दुख, बेचारों की टीम अभी अभी कहते हैं ना, ज़ईलो ख्वाफ होके और अभी अभी T20 वर्ल्ड कप से निकल गई, लाहौर पहुंची है। उसके बाद अब क्योंकि यूएस और ईरान में चल रहा है युद्ध, और पाकिस्तान की जो ऑयल कंजम्पशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी से आता था, और आपको मालूम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। पाकिस्तान के पास आज की डेट में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने रमज़ान के पाक महीने में आज ये अनाउंसमेंट किया है कि 55 रुपये पर लीटर पाकिस्तान पीकेआर में 55 रुपये पर लीटर बढ़ गए हैं पेट्रोल के दाम। अब दोस्तों, वहाँ पे एक तो कहते हैं ना, मुंह में नहीं निवाले और अम्मा चली बनाने। पहले ही आटे की लाइन में लगी हुई थी पूरी पाकिस्तान, अब वहाँ पे एक दूसरी क्राइसिस शुरू हो गई है, तेल की। हालांकि तेल की समस्या इतनी बड़ी मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि भाई गरीब कंगाल मुल्क में पेट्रोल की जरूरत है किसे। हाँ, वहाँ के आर्मी वालों को जरूर दिक्कत होगी, भाई टैंक तो तेल पे चलते हैं, और इसीलिए शायद अफगानिस्तान उनके खड़े हुए टैंक्स पे कब्जा कर रहा है, उनकी गाड़ियाँ चल ही नहीं रही। समझ रहे हो दोस्तों? तो ये बड़ी विकट समस्या आ गई है पड़ोसी पाकिस्तान में। वहाँ के पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि भाई क्योंकि तेल की सप्लाई में बहुत दिक्कत है, और यूएस ईरान के वॉर की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमें पेट्रोलियम के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वहाँ पे आईएमएफ वाले आके बैठे हुए हैं, और उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन शर्तों को पूरा करना सरकार के लिए ज़रूरी है, ताकि उनकी सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जो अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, भाई उनके कमाने खाने का भी तो जुगाड़ होना चाहिए। उसके लिए आईएमएफ जो लोन की अगली किस्त देगा, उसके लिए उन्होंने सरकार से कहा है कि ये नई नई चीज़ें हैं जो पूरी होनी चाहिए, और उसका बोझ कौन उठाएगी? पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की आम जनता। समस्या ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो इससे पहले पॉलिटिकल जितनी भी रिजीम्स रही हैं, या पॉलिटिकल रही हो या वहाँ पे डिक्टेटरशिप रही हो, उन्होंने उन्हें धर्म का चूरन चटा चटा के बिल्कुल निखद निकम्मा कर दिया, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो वो सवाल नहीं पूछेगा, और वैसे भी इनके धर्म में सवाल पूछना तो जायज़ है ही नहीं। सवाल पूछ दो तो धर्म के खिलाफ, वो भी एक समस्या है वहाँ पे। और आज तक आर्मी के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जो जनता है उन्होंने बहुत भरोसा किया है, और वही आर्मी के जनरल्स उनको लूट के आज तक हिंदुस्तान से बाहर भागते रहे। इतिहास गवाह है दोस्तों। हाँ, आर्मी जनरल से याद आया दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। भाई इनका दुख और ख़त्म नहीं हो रहा। इनके आर्मी के जनरल मौलाना मुनीर, उनको सऊदी के किंग ने तलब किया है। हाँ भाई, पैक्ट साइन किया था, काका आ जा हूँ इत्थे, साढ़े कोल आ, इत्थे बह, इत्थे गल्लां करिए। कहानी ये हुई है दोस्तों कि वहाँ पे उनको इसलिए बुलाया गया है कि उनसे पूछा जाएगा, भाई आपने तो बड़े बड़े शब्दों में कहा था कि भाई पाकिस्तान पे अगर कोई भी युद्ध होता है तो वो माना जाएगा सऊदी पे, और सऊदी पे अगर कोई युद्ध होता है तो माना जाएगा पाकिस्तान पे। सही बात है, ये उनका डिफेंस पैक्ट हुआ है। तो अब सऊदी ये कहेगा कि भाई अपनी फोर्सेस सऊदी भेजो और सऊदी के लिए लड़ो ईरान से। एक तरफ इनके मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम ईरान के साथ हैं, और ऊपर से
अब इन्हें लड़ना पड़ेगा सऊदी के लिए ईरान के खिलाफ। ये अगेन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि ये बात मैं बार बार बताता रहा हूँ कि जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तानी आर्मी, चाहे ट्रंप के कहने पे चाहे जैसे भी, बैकस्ट्रैप करेगी। हमेशा पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है पाकिस्तानी आर्मी ने, और वो फिर करेगी। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम को कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें चीज़ें बताई ही नहीं जाती। वहाँ पे मुट्ठी भर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो आर्मी के जनरल्स हैं, उन लोगों ने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर रखा है। और इसी बीच ईरान ने ये भी एक ऐलान किया है कि भाई जो उनके एम्बेसडर हैं उनका ये कहना है कि इंडिया और ईरान का इंडो पर्शियंस पुराना सिविलाइजेशन है, बहुत पुराने रिश्ते हैं, ये सारी बातें भी की है। और ईरान ने ये ऐलान किया है कि चीन और हिंदुस्तान को जाने वाले तेल पे वो हमला नहीं करेंगे। और कल जैसा कि आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने भी कहा कि आप रूस से तेल ले सकते हो। अगले 3 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि आप ले सकते हो। हालांकि मैं एक बार फिर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई तुमसे परमिशन मांगी किससे थी? यूएस के प्रेसिडेंट से। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इंडिया आज भी स्वतंत्र रूप से अपने फैसले, अपने विदेश मंत्रालय के फैसले उनके स्वतंत्र होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं भारत का एक जो निवासी है वो इस बात के लिए मतलब चट्टान की तरह खड़े होकर बोल सकता हूँ कि हाँ, मेरा प्रधानमंत्री, मेरे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनमें से कोई नहीं झुका। हाँ, रिलायंस ने रूस से तेल लेना बंद किया था। इसके अलावा कभी भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एंटिटीज़ हैं, आईओएल वगैरह ने, उन्होंने रशियन ऑयल लेने से मना नहीं किया। रीज़न ये है कि रिलायंस एक प्राइवेट एंटिटी है और रिलायंस के ऑयल रिफाइनरी के अलावा और भी कई बिजनेस हैं, जिससे उसे अपने बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ बिल्कुल जेन्युइन है। भाई, बिजनेस करने जो आदमी बैठा है वो किसी एक से रिलेशन की वजह से अपने बाकी बिजनेस को नहीं खराब कर सकता, ये है। लेकिन इंडिया पहले भी तेल ले रहा था, आज भी ले रहा है। तो इस चीज़ को लेके हम बहुत निश्चिंत हैं। और दूसरी बड़ी चीज़, पाकिस्तान के लोगों में कई जो वहाँ के एनालिस्ट हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के पास इतनी जगह पड़ी है, ज़मीन पड़ी है, आज तक हम लोगों ने ऑयल रिजर्वर्स नहीं बनाए। तो दोस्तों, इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास दूरंदेशी होनी चाहिए। आपने तो आज तक कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपने तो कोई ढंग का आज तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया जहाँ से कोई अच्छा बच्चा या अच्छा तालीमशुदा आदमी निकले। आपके यहाँ जितने भी बड़े बड़े मैं देखता हूँ जो एनालिस्ट होते हैं या जो थिंक टैंकर्स होते हैं, जो या आपके जितने भी न्यूज़ के जो न्यूज़ एंकर्स हैं या जो भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने उनकी कभी कदर ही नहीं की। आपके यहाँ एक अच्छा न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ था, उसको आपने जेल में डाल दिया। आपके यहाँ एक और अच्छा साइंटिस्ट हुआ था, उसको आपने अहमदी कह के मतलब जलीलो ख्वार करके ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, तनकीद करने से पहले अपने इतिहास पे गौर करो। आपको अपने भविष्य के लिए पहले सोचना था। इंडिया ने अपने पास आज भी 1 महीने का ऑयल रिजर्व रखा हुआ है, और उसके अलावा इंडिया के पास ऑयल की सप्लाईज़ के लिए उन्होंने अपने जो रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, वो बाकी दुनिया में हर जगह सही किए हुए हैं। हमने कनाडा से भी कहा है कि भाई आप ऑयल देंगे, कनाडा ने भी बोला कि हाँ, हम ऑयल देंगे। हम ब्राज़ील से भी ले सकते हैं, हम नाइजीरिया से भी ले सकते हैं। और हमने हर तरीके के ऑयल को रिफाइंड करने के लिए रिफाइनरीज भी डेवलप की हुई हैं हमारे देश में। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हालांकि ये ऑयल क्राइसिस के साथ साथ एक कहते हैं ना दुख, पाकिस्तान का दुख ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों।
उन्हें अब हम तो क्रिकेट एंजॉय करेंगे भाई, कल हमारा फाइनल है। और अगर हम बहुत अच्छा खेलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग फाइनल भी जीतेंगे। हालांकि जो अभी तक के मैं समीकरण देख रहा हूँ या पुराने रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, तो न्यूजीलैंड का कुछ T20 में आज तक इंडिया से नहीं जीती है वर्ल्ड कप सीरीज में। और ऊपर से अभी अगर आप कहें तो T20 में इंडिया में वो 4-1 से हार के भी गई है। वो भी एक मेंटल प्रेशर रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे और क्या क्या होता है। आने वाला समय यूएस ईरान के युद्ध की वजह से इस बाकी के खित्ते में, बाकी के अड़ोस पड़ोस के जितने भी एरियाज़ हैं, उसमें क्या क्या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या वहाँ के आगे बोलते हैं ना, आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।